स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो साधक भक्ति अच्छी तरह से कर सकता है। तो भगवान का स्वरूप बताया सत, चित और आनंद। ऐसा जिनका स्वरूप है तो वो क्या करते हैं? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। देखो भगवान हमें घर बना कर देते हैं। ये विश्व की रचना की ना, ये हमारा घर है। और ये विश्व की रचना नहीं करते तो हमारे जो घर जिसमें आप रहते हो फिर कहाँ रहते आप? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये घर बना कर दिया ना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति कराते हैं, मतलब ये विश्व रूपी घर हमें बना कर दिया। अब घर के अंदर में रहने के लिए कहते हैं घर अच्छा हो तो कहते स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए ना, बार बार बाधाएं ना आए। इसलिए भगवान कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तो कहते हैं 3 प्रकार के ताप बताए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप। ताप मतलब दुख, 3 प्रकार के दुख। आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख मतलब इस शरीर में जो दुख उत्पन्न होते हैं। दुख किसमें भोगते हो आप? यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जिसमें सुख दुख भोगे जाते हैं उसको शरीर बोलते हैं। इस शरीर रूपी पहले तो हमारा घर है, भगवान ने घर बना कर दिया। इस घर के अंदर में कहते हैं सुख दुख भोग, क्योंकि इस शरीर ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं और कर्मों के आधार पर कहते शरीर मिला है। अनेक बार मनुष्य शरीर हमें मिला है, अनेक। और जिस शरीर में कहते पाप पुण्य हो गए और वो पाप पुण्य कहते एकत्रित हो गए, ठीक है, तो उसमें से भगवान सारे दे नहीं सकते ना भाई, सारा शरीर झेल नहीं सकता है। कुछ सुख और कुछ दुख भोगने के लिए वो देते हैं, क्योंकि जिस समय पाप और पुण्य की मात्रा बराबर हो गई, जैसे हमारे कमरे हैं ना ऊपर, एक कमरे में पाप कर्म है और एक कमरे में पुण्य कर्म है। तो भगवान ने देखा वो पाप और पुण्य कर्म दोनों बराबर है, तो मनुष्य शरीर मिलता है। और पाप कर्मों की मात्रा ज्यादा हो गई तो कहते मनुष्य की कर्म, घोड़ा है, गधा है, ये शरीर ना, पाप पुण्य कर्मों की कमी हो गई तो दूसरे शरीर हो भी जाते, तो उसमें भी सुख दुख भोगने पड़ते हैं, उसमें भी सुख दुख। लेकिन पुण्य कर्मों को जो आपने किया है, पुण्य कर्म का के व्यर्थ नहीं जाते हैं। किसी जन्म में करके अच्छे सत्कर्म किए, चाहे किसी भी जन्म में रहना पड़े, कहते वो राजा बनकर रहता है, ठीक है। हाँ, ऐसे डॉग है भाई, उनको महंगी महंगी गाड़ी मिलती है। अपने रॉल्स रॉय गाड़ी का नाम सुना है? पुणे में गाड़ी चलती है रॉल्स रॉय गाड़ी, 1 करोड़ 10 लाख। और ऐसी गाड़ी के अंदर में आगे वाले सीट पर कौन बैठता है? ड्राइवर के साथ, मालिक के साथ। क्या सत्कर्म किए हुए? कभी कोई बोले वो डॉग है, कुत्ता है, लेकिन पूर्व जन्म के सत्कर्म किए तो देखो डॉग जन्म में कहाँ रहा, रॉल्स रॉय गाड़ी हमने देखी नहीं है और वो गाड़ी में बैठता है। इसलिए मैंने प्रतिपादन किया, भगवान ने हमें इस शरीर बना कर दिया और शरीर बनाने के पहले कहते घर बना कर दिया, बड़ा घर होता है ये विश्व, बड़ा घर बना कर। कैसे हमारे ठाकुर जी हैं, व्यास जी बता रहे विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की रचना करते हैं। अब घर बना कर दिया तो कहते भगवान कहते मैं पाप ताप भी दूर करता हूँ।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विषय कहाँ पर चल रहा है? विश्वरूपी घर बना के दिया। ये घर हमें बना कर दिया। तो घर किस लिए बनाते हो? कहते हैं सुख दुख भोगने के लिए घर बनाते हो। तो भगवान ने घर बना कर दिया था सुख दुख भोगने के लिए। न्याय दर्शनकार कहते हैं यद भोगायतनम तदेव शरीरम। इसमें सुख दुख भोगे जाते हैं उसको शरीर ये शरीर रूपी हमारा घर है। और एक घर कहाँ पर था? ये बड़ा घर बना हुआ है। उस घर के अंदर में भगवान ने कहा कि भाई मैं मनुष्य शरीर दूंगा। कि मनुष्य शरीर कहाँ पर रहेगा? भाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं होगा तो हमारा घर कहाँ होगा? तो भगवान का स्वरूप आप जानते हो तो आपकी निष्ठा श्रद्धा बढ़ जाती है। तीनों कालों में कहते हो सत्य है और संसार का पदार्थ कहते तीनों कालों में नहीं है। बोलो सत्य तीनों कालों में कहते बात नहीं होती। देखो हमारे शरीर में जो मैं है आत्म तत्व है। शरीर के अंदर में कौन रहता है? आत्मा। जैसे आप मैं बोलते हो ना आत्मा बोलते हो तो आत्मा भगवान ही तो है। वो आपका स्वरूप। शरीर में कौन रहता है? भी आपके घर में कौन रहता है? तो आप से बोलते हैं मैं रहता हूँ। हम सारे परिवार के साथ में रहते ऐसे बोलते हैं। उसी तरह से कहते हैं इंद्रियों के साथ आत्मा। शरीर के पूर्व में कहते हैं आप जो मैं बोलते हैं ना आत्मा स्वरूप जीवात्मा बोलते हैं मैं बोलते हैं ये आप रहते हो मतलब शरीर के अंदर में। यानी भी मेरा नाम देवदत्त है यज्ञदत्त है तो शरीर का नाम है। ये तो शरीर का नाम है। घर का नाम होता है राम जी का घर। कहीं लिखा रहते हैं वो गॉड गिफ्ट ऐसा लिखते हैं नाम रखे लोगों ने। मनीष जी कोटी का नाम क्या है? गिरिराज। किसी ने अपने वृंदावन भक्ति धाम में से नाम रखे लेकिन उसमें रहते कौन? यहाँ पर प्रश्न है रहते कौन? तो आप रहते हो। उसी तरह से शरीर में आप रहते आप मतलब सच्चिदानंद। ये आपका स्वरूप है। हाँ ये सच्चिदानंद स्वरूप आप हो। आपकी गीता याद है भगवान ने क्या कहा? सर्वसिचाम। तो सबके शरीर में ना ये नहीं किरण बेटी के शरीर में नहीं हूँ मैं। रघुवीर जी के शरीर में नहीं। ऐसा भगवान ने कहा क्या? कहते चीटी से लेकर सबके शरीरों में रहे सर्वसिचाम सन्निविष्टो। ये आपका स्वरूप है। आपके हृदय में कौन रहते हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ये आप सच्चिदानंद ये आपका स्वरूप। और जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया तो यमराज किसको पकड़ेगा भाई? नजदीक नहीं आ सकते। बोलो जो आपका स्वरूप है उसको नहीं पकड़ सकता है। वो सूक्ष्म शरीर का है 17 तत्वों का है ना वो प्रकृति का है उसको लेकर जाता है। और भगवान ने कहा उसको भी नहीं लेकर जा सकता है।
12वें अध्याय में कहा निवशिष्यसि मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशय। न संशय। कहते जिसका मन परमात्मा में लगा है, मन बुद्धि जिनकी परमात्मा में लगी है, इसी को तो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो जिनका मन परमात्मा में लगा है, जिनकी बुद्धि परमात्मा में लगी है, यमराज उनको नहीं ले जा सकते और सच्चिदानंद स्वरूप तक तो पहुंच ही नहीं सकते। ये दो चीजों को आप याद रखना भी। सबसे ज्यादा डर कौन सा लगता है? मृत्यु। मृत्यु बोलना भी बहुत कठिन लगता है। बोलो, उस डर से, वो डर निकालने के लिए तो ये भागवत की कथा है, इतना खर्चा करा के वो डर निकालना है जी। हाँ, हमारे जो पितर है ना, वे जो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं ना, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे परिवार में श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे, वो आपस में पितर लोग बात करते भाई, हाँ कितने खुश हुए होंगे। विषय कहाँ पर चल रहा है? सत तीनों कालों में सत्य है, और संसार की वस्तु तीनों कालों में सत्य नहीं है। 100 साल पहले शरीर नहीं था, 100 साल के बाद नहीं रहेगा, और जिस समय है उस समय स्थिर नहीं है। बोलो कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, बालक भाग रहा ना, बालों को पूछा कहाँ भाग रहे हो? बोले युवावस्था की तरफ भाग रहा हूँ। युवावस्था वाले को पूछा तुम कहाँ भाग रहे हो? बोले वृद्धावस्था। शरीर प्रकृति का है, हमारी बात सुनता है क्या? बोलो। हाँ, तो दिल्ली में काजू बादाम की दुकान में जाना पड़ा था मुझे। तो सत्संग में आते सारे काजू बादाम और वो बाप बैठे। मैंने कहा हर दिन खाते हो काजू बादाम? बोले हाँ गुरु जी खाता हूँ। बोले अवस्था ऐसी क्यों आई? बोले काजू बादाम से थोड़ी रुकेगी। 3-4 प्रकार के बादाम में बोरियां भरे होते हो, आप भी तो देखते। कभी दिल्ली जाओ आप, कौन सा बाजार है, कोई बात नहीं, कल बता दें। आगे चलो, खारी बावली बोलते हो। मैंने सोचा आपको पता हो तो मैं गुरु जी को भी नॉलेज है भाई। गुरु जी आप तो दिल्ली रहे हैं इतना, जब आपने पीएचडी कर रही है। ओ इतनी बोरिया काजू बादाम है, उसमें और दूसरी कोई चीज नहीं है। तो काजू बादाम से भी शरीर रहता, भी युवावस्था रहती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये शरीर अपने हाथ में नहीं, प्रकृति का शरीर है। बाल्यावस्था भाग रही है, फिर युवावस्था वाले को पूछा वो भाग रहा है, वृद्धावस्था के तरफ। ठीक है, तो जिस समय शरीर को देख रहे हो, शरीर स्थिर नहीं है। संसार का कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, सत नहीं ना। सत न होने के कारण कहते स्थिर नहीं। लेकिन परमात्मा कैसे एकांत, जो आपके शरीर के अंदर में सच्चिदानंद स्वरूप, जो बाहर है सच्चिदानंद स्वरूप, कोई आए नहीं। के पहले भी थे और अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। ये कौन है? और भगवान ने आपको सर्वशेषाम हृदय सन्निविष्टो, तो शरीर के अंदर में कौन भगवान रहते होते हैं ना, तो भगवान आप। लाइट के अंदर में जो बिजली आती है, तो किसी ने ज्ञान दिया है, जो लाइट के उसमें रहते हो पंख के अंदर में, आपको नहीं था तभी भी आपके घर में पंखा नहीं था तो बिजली थी कि नहीं? हाँ, तो पंखे को कहा कि तुम नहीं थे तभी बिजली थी, और जब तुम है बिजली रहेगी। और तुम्हारे में मोटर फूक गई, कुछ हो गया, तुम चले गए, तभी बिजली रहेगी। बोलो।
कोई बात नहीं, पंखे का ऑपरेशन होता है, फिर हार्ट दोबारा डाल सकते हो उसमें। हार्ट तो है वो मशीन, मोटर जो डालते हो। हाँ, लेकिन मेरे ज्ञान देना था, पंखा नहीं था, बिजली थी। पंखा है, बिजली है, पर पंखा नहीं रहेगा, बिजली रहेगी। पंखे के लिए तो फटाफट बोल दिया। शरीर है आप, सच्चिदानंद स्वरूप आप, और शरीर के पहले भी आप थे, और जिस समय आपको तब भी है, शरीर है उस समय भी आप हैं, और जिस समय शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। तभी आप रहोगे। तो अपने बीच में यमराज का क्या काम है? यमराज की बातें ही नहीं की आपने, लेकिन इस बात को पकड़ने के लिए बार बार प्रयास करना, श्रवण करना पड़ता है। आपने सुन लिया ना, अच्छा लग रहा है, बाहर जाओगे आप सत्संग के बाद में भूल जाओगे, है जी? भूल जाओगे। घर में काकरोच को देखते हैं करने लग जाओगे। बोलो, उस समय ये वातावरण है ना, वो नहीं मिलेगा। उस समय रजोगुण तमोगुण शुरू हो जाता है। भी आप इस समय सत्वगुण में स्थिर हो गए। तो श्रीमद् भागवत जी का सबसे पहले श्रवण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कराया, चतुश्लोकी भागवत। और चतुश्लोकी भागवत का महात्म्य बताया। क्या ये चतुश्लोकी भागवत है ना, 4 श्लोक। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक भागवत के ऊपर 10-15 दिन प्रवचन हुए विस्तार के साथ। तो चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को श्रवण, और उस चतुश्लोकी भागवत का विस्तार फिर व्यास जी ने किया। और ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्रवण, और नारद मुनि ने व्यास जी। व्यास जी को लगा भी 4 श्लोकों में 18,000 श्लोक छुपे हुए हैं, तो चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आप व्याख्या पढ़ना चतुश्लोकी भागवत, आपको लगेगा भी कैसे समझे। पेन ड्राइव है, और पेन ड्राइव के अंदर में चीजें समझ में नहीं आती। समझ में कब आती पता है? जब विस्तार से ना, वो जो आप टीवी में लगाते हो, कंप्यूटर में लगाते हो, इतना तो पेन ड्राइव होता है ना, फिर कंप्यूटर में लगाने के बाद में उसमें से चीजें निकलनी शुरू हो जाती है जी। हाँ, आप जागरण में बैठे हो, वो गा रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, वो सरका हुए, और वैसे पेन ड्राइव हाथ में हो तो कुछ चीज समझ में आएगी। तो व्यास जी ने क्या कर लिया, पेन ड्राइव को खोल दिया, और जैसे टीवी के अंदर में हमें दृश्य दिखाते उसी तरह से 18,000 श्लोक हमारे समक्ष उपस्थित कर। अब चतुश्लोकी भागवत का एक श्लोक हो या 18,000 जो श्लोक है उसमें से आप श्लोक बोलते हो, ठीक है, महात्म्य बराबर है, फल बराबर है। अभी चतुश्लोकी भागवत आपको लग रहा है भी अलग से नहीं, अलग से नहीं, श्रीमद् भागवत में आया है। जब आप दूसरे स्कंद में पहुंच जाओगे तो ये चतुश्लोकी भागवत कहाँ पर आया? हाँ, श्रीमद् भागवत जी का कोई भी आप श्लोक बोलते हो उसका फल बताया है। क्या फल बताया? भगवान विष्णु बता रहे, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। कहते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का पाठ करता है तो कहते हैं
प्रति अक्षर मतलब एक एक अक्षर के प्रति। एक अक्षर आपने बोल दिया तो कहते कपिला गोदान करने का फल। और एक श्लोक में ध्यान से श्रवण करना, एक श्लोक में 32 अक्षर है। कितने? 32 अक्षर। हाँ, आधा श्लोक आपने बोल दिया तो 16। 8 अक्षर पे रुकना पड़ता है, अनुष्टुप छंद है ना। 8 8 16 और 16 16 32 कपिलों का है। अब देखो, एक श्लोक में 32 अक्षर है, तो जिस समय आपने श्लोक बोल दिया, जैसे अमेवा समेवा बोलते ना अभी, 8 अक्षर, तो आपने 32 कपिला गोदान कर दिए। कितने वे? 32 कपिला। 32। और 4 श्लोकों का पाठ कर लिया, 128 128 कपिला। कितनी जल्दी बोलते हो। गौशाला में अच्छी गौदान करने में भी अपने प्रवींद्र जी ना ब्रह्मलीन हो गए। प्रवींद्र जी अच्छी गौ कोई साधक दान करना चाहे तो कितनी की बछड़ी वाली बहुत दूध देती है ऐसी गौ, तो प्रवींद्र 70-80 हज़ार इससे बड़ी, इससे कम नहीं है। अच्छी गौ मतलब लेनी है तो कितनी की भाई? 70-80 हज़ार। हाँ, सुबह से उच्चारण करना सीखा। हाँ, 70-80 हज़ार। और प्रवींद्र जी के साथ में वो हरिद्वार जाना पड़ा। अब जल्दी जल्दी गाड़ी लाए और मैं भी बैठ गया उसमें। बोले गुरु जी वैसे ही बैठो आप, बस कुछ नहीं लेना है। मैंने दो कपड़े तो डाल दिए जल्दी। और वहाँ स्नान करके आए बाहर, वो पंडित जी ने हाथ पकड़ा मेरा। उनको पता है गुरु जी का हाथ पकड़ेंगे तो गुरु जी के साथ कोई ना कोई बोले गोदान करो। अब मैं उधर प्रवींद्र जी की तरफ देखा, मैंने प्रवींद्र जी इतने पैसे तो नहीं लाए। मैंने देखा गुरु जी वो 10 रुपये निकाले और गोदान के मंत्र बोल दिए भाई। मैंने कहा प्रवींद्र जी पहले बता देते तो 10-10 रुपये कितने गौ में 10 रुपये में गोदान होती है क्या? लेकिन ब्राह्मण देवता उदार है वे, उन्होंने देखो 10 रुपये में गोदान के मंत्र बोल दिया भाई, मानस फल मिल जाता है ना। बहन की तरफ से गोदान हो गई, पैसे का नाम नहीं लिया, भगवान को पता नहीं चले। पैसे का नाम नहीं लिया, गोदान हो गया। ये गोदान कर दिया ना उन्होंने भाई, मानस मानस हो गया ना भाई, मानस फल मिल जाता है। सवेरे आप इतना बोलो ना, वृंदावन में बिस्लरी का 1 ट्रक मैंने बांट दिया, ऐसा बोल दो, आधा फल मिल जाता है आपको। कितना? आधा फल मिल जाता है बोलने से ही। कितना खर्चा हुआ? कुछ भी। मन से आपने चढ़ा दिया भी, मन से। किसी को बोला मैं एक बिस्लरी के ट्रक लगा दे, बोले गुरु जी ये बात मत किया करो। कौन सी बात पर? लेकिन मन से तो कर सकते हैं ना। देखिए वो शेठ जी को साथ में ले गए। शेठ जी बहुत कंजूस बांध लिया, स्वभाव होता है ना पूर्व जन्म का, वो स्वभाव ना वो बाल्यवस्था से ही कंजूस। मतलब शेठ जी को लगा, गुरु जी को लगा भाई शेठ जी का जीवन मंगलमय बने, तो उनके देवी ने कहा कि इनको ले जाओ वृंदावन। ठीक है, वो बोल रहे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले एक बार तो जाओ। देवी ने कहा कि मैं कितनी बातें मानती हूँ आपकी, हर बात आपकी मानती हूँ, आप वृंदावन चले जाओ। तो देवी को कहा मैं वृंदावन तो जाऊँगा, खर्चा नहीं करूँगा। अभी आप देवी ने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी के साथ जाओ, पवित्र हो जाओगे आप, खर्चा करो ना। तो वो सवेरे का समय गुरु जी ने पूजा आदि कर ली। कोई सेठ जी यहाँ पर दान करना पड़ता है, सब लोग देखो कोई माला लेकर जा रहे हैं, कोई कोई वहाँ पर जा रहे, दान करना पड़ता है। गुरु जी ये तो मैं देवी को कहा मैं दान नहीं करूँगा। बोले इतना बोल सकते हो? मैंने
1,00,000 लोगों को वृंदावन में भोजन खिलाते, इतना बोल दो। बोले नहीं गुरु जी, इतना नहीं बोलूंगा मैं, 50,000 बोल दे। तो गुरु जी ने हाथ पकड़ा उनका, बोले 2,00,000 बोल। बोलने में क्या आपका क्या खर्चा हो जाता है? कोई खर्चा नहीं आपका। तो गुरु जी की तरफ देखा तो उन्होंने उनको ज्ञान बताया, गुरु जी कितना फल मिलता है, मानस फल, और मैं अपने हाथों से दान करूंगा तो कितना फल क्या मिलेगा? तो विषय कहाँ पर चल रहा है? देखो भगवान कहते भाई इतनी गौ दान नहीं कर सकते हो, लेकिन 128 गौ आपने दान कर दी। कपिला गौ, जो जिस गौ का दर्शन नहीं होता है, कपिला गौ तो आप खरीद नहीं सकते हो, और ऐसे गौओं का दान करने का फल आपको कितने मिनट में मिला भाई? 2 मिनट में। 2 मिनट में। चाय बनाने में और पीने में कितना समय लगता है? कोई बोल रहे थे गुरु जी नमकीन साथ में फूक फूक करते हुए खाते रहो, चाय को फूक मारे भी ना पी नहीं सकते। तो कितना टाइम चला गया उसमें। और आपने भागवत का पाठ कर लिया, देखो भागवत 1 मिनट भी नहीं लगा, और 128 कपिला गोदान करने का फल प्राप्त हो गया। महात्मा भागवत। और बड़ी दिव्य बात भगवान ने बताई, यह पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत, 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। कहते हैं एक श्लोक आप पाठ करते हो, नित्यम श्लोकम बहुवचन नहीं दिया, एक श्लोक का पाठ करते हो तो भागवत में एक श्लोक का क्या फल बताया? 18 पुराणानां, 18 मतलब 18 पुराणों का पाठ करने का फल मिलता है। कितना? हाँ, किसी को पूछा 18 पुराणों का नाम लो, तो हमें नाम भी पता नहीं होंगे, नहीं पता। और आप फल कौन सा पा रहे हो? 18 पुराणों को पढ़ने। और देखो कहते हैं जिनके घर में भागवत जी ये ग्रंथ रखा है, और ग्रंथ तो सबके घर, जो कुछ लोग के भागवत का कागज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना घर में। हाँ जी। तो कहते हैं जिनके घर में ये चतुश्लोकी भागवत है या श्रीमद् भागवत किसी ने घर में रखा है, क्या वर्णन किया है यहाँ पर? यावत् दीवानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं समृद्धमधुकं। कहते हैं मनुष्य के घर में, कहते जितने दिन तक कहते हैं चतुश्लोकी भागवत का कागज आपके घर में, एक कागज यहाँ श्रीमद् भागवत जी आपके घर में है, तो कहते हैं जितने दिनों तक कहते हैं भागवत जी को घर में रखा है, उतने दिनों तक कहते पितर दूध घी मधु मीठा जल पीने के लिए मिलता है। हाँ, पितरों को वहाँ पर जल नहीं मिलता भाई, लेकिन जो श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हैं, जिनके घर में कहते भागवत जी रखी है, उनके पितरों को क्या मिलता है भाई? हाँ, कितनी चीजें बताई थी। इसलिए तो कहते हैं पितरों को जल नहीं मिलता है, तो हम गंगा जी में स्नान करते समय सूर्य नारायण की तरफ देखते हुए अर्घ्य देते, पितरों का नाम लेते। मालूम है माता जी के लिए जल, जिनकी माता जी नहीं है भाई, हाँ जी, उनके लिए जल दे रहे हो, हाँ जी, तो ये यहाँ से जल कर्म प्राप्त हो, ठीक है। हाँ, वो क्या है, वो वैज्ञानिक बालकों में विज्ञान पढ़ने वाला, माता जी बोली जल तो नीचे गिर रहा है, आपने पिताजी को कहाँ मिला मिला, दादाजी को कहाँ जल मिला, लेकिन वो बालक को ज्ञान देना अपना। कहते जिस समय आप अर्घ्य जल देते हो, उस समय कहते भगवान के हाथ वहाँ तक, पितरों के हाथ तक। सूर्य नारायण को जल देते ना, अर्घ्य देते हो उस सवेरे, सूर्य नारायण की तरफ देखते और जल अपने पैरों के पास गिरता वैसा लगता है, लेकिन सूर्य नारायण के हाथ कहते इतने पहुँचे हैं, वो जल को क्या कर लिया? स्वीकार। हाँ,
ये जो आप 15 पैसे का लीटर डालते थे ना पहले बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में डालो 9 सेक्टर में बॉक्स लगे हुए थे सभी जगह, तो 15 पैसे का लीटर डाल दिया तो उसमें आपको क्या करना पड़ा बेटा? बॉक्स में डाल ऐसे ही पटक दिया और वो बॉक्स में जाकर गिर गए, आवाज भी हो गई। अब वो देखो वहां पर गवर्नमेंट के लोग आकर उसको कितने हाथ लगते हैं। और तीसरे दिन आपको समाचार मिलता है कि लेटर पत्र गांव में मिल गया। 15 पैसे का जो पत्र होता था गवर्नमेंट इनको गांव में पहुंचा देती है। और यहाँ पर कहते हैं भगवान के हाथ कहते हैं, भगवान के लिए जो चीजें आप अर्पण करते हो भगवान के हाथ कहते सर्वत्र रहे सर्वतः पाणी पातम तक 13वें अध्याय में संकेत किया उनके हाथ और पैर करके सभी तो ये महात्म्य को श्रवण कराया मैंने। पहले चतुश्लोकी भागवत दिया है, जब आप श्रीमद् भागवत लोगे ना चतुश्लोकी भागवत आरंभ में दिया, फिर विष्णु भगवान ने महात्म्य बताया। अब व्यास जी महात्म्य बताए और ये महात्म्य जो भागवत जी का महात्म्य बोलते हैं भागवत जी का महात्म्य नहीं, भागवत के महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया। जो श्रीमद् भागवत जी में महात्म्य न आरंभ में प्रथम स्कंद प्रारंभ होने के पूर्व, जब आप प्रथम स्कंद में प्रवेश करते उसके पूर्व में महात्म्य बहुत किया। तो ये महात्म्य भागवत का महात्म्य नहीं है, ये महात्म्य कहाँ से लिया? पद्म पुराण से। और पद्म पुराण का महात्म्य कहते हैं ये महात्म्य भागवत जी में दिया है। और ये महात्म्य पढ़ने के बाद कहते हैं श्रवण करने के बाद फिर आपके भागवत श्रवण करने में रुचि हो जाती है। इसलिए आरंभ काल में कहते महात्म्य बताना चाहिए। हाँ ठीक है, दुकान में जाओगे तो वो भी महात्म्य बताता है चीजों का। ये बोलते हैं 30,000 की है लेकिन इसमें ये चीज कभी रहेगी, ये 40,000 की है इसमें ये बढ़िया रहेगी। हाँ जी, और ये 50,000 की लेते आपको वॉशिंग मशीन का बटन भी दबाना नहीं है। क्वालिटी बता बोल, वो कपड़े होने के बाद विशल भी देगी, सब काम करेगी। वो कितने की है? हाँ, तो जितने कम पैसे दोगे उसमें पुर्जे कम होते हैं। बोलो हाँ, कभी कभी लगता है ना भी महंगा, ऐसा नहीं महंगा नहीं होता है, वो महंगे वो पुर्जे होते हैं ना, अलग अलग पुर्जे डाल के। बोलो एक बेलन 30 रुपए का है और दूसरा बेलन 80 रुपए का है। तो बोले 80 रुपए का क्यों? वो बोल रहे इससे आप रोटी भी बेल सकते हो और एक्सरसाइज भी कर सकते हो। बोलो एक्सरसाइज भी कर सकते हो और बालक को मारने का काम पड़े तो चोट नहीं लग सकती, चोट नहीं लगेगी, इसलिए महंगा है वो। और दूसरा लकड़ी का, हाँ, रोटी बेलने में भारीपन होगा इसलिए महंगा। तो ये विषय किस लिए बताया मैंने? दुकान वाले भी मार्केट को बता देंगे तब चीज खरीद, आपको कहे हाँ 80 रुपये का ही ले लो, ऐसा होता है कि नहीं? मन में एक ही बार ले लो तो अच्छा ले लो, ऐसा मन में आता है। उसी तरह से शास्त्रकारों ने कहा कि भाई पहले महात्म्य श्रवण करना चाहिए, और महात्म्य का श्रवण करते हैं तो कहते श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ श्रवण करने का जो फल है वो कहते पूर्ण रूप से प्राप्त है। क्योंकि जिन्होंने महात्म्य श्रवण किया ना उनको वो एक 32 कपिला गोदान करने का फल, तो श्लोक पढ़ने में क्या हो जाएगी भाई? अब यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे